बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लाहौर गैरिसन जूनियर एंड अपर स्कूल एंड वेलकम टू बायोलॉजी क्लास 9 बायोलॉजी। बेटा चैप्टर नंबर है 8। हमारे पास न्यूट्रिशन का जो चैप्टर है वो हमने शुरू किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने जो है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम उसके कुछ पार्ट्स और कुछ मेजर पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए थे। आज बेटा उसके अलावा आज हमने ये भी देखा था कि जो ओरल कैविटी है बेटा वो क्या है और किस तरह से अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। वहाँ पे बेटा कौन कौन से उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जिसमें हमने 4 उसके इंपॉर्टेंट फंक्शन देखे थे कि एक तो फूड सिलेक्शन करती है, दूसरा फूड की ग्राइंडिंग करती है, तीसरा बेटा लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है एंड फोर्थ वन केमिकल डाइजेशन। और बेटा उसी पार्ट को नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। पहले तो देखिए, सबसे पहले हम जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो आपके पास जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ट्यूब लाइक है, ठीक है, जो आपके माउथ से शुरू होता है और आपकी जो एक्सक्रीटरी पार्ट है जो जिससे आपके पास जिसको आप एनस कहते हो वहां तक वो क्या कहता है रन करता है, ठीक है। चलिए बेटा, सबसे पहला पार्ट ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बाद एक कॉमन पाथ जो आपकी फूड के लिए और आपकी एयर दोनों के लिए कॉमन पाथ है वो होता है आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद बेटा आगे जाके आपकी जो हवा की नाली है जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं और दूसरी तरफ जो आपकी फूड की नाली है जिसको हम एसोफेगस कहते हैं, वो दोनों क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। एसोफेगस के बाद स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि यहाँ पे बेटा बहुत सारे जो ग्लैंड्स हैं वो भी क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जो डिफरेंट तरह की सिक्रीशंस को सिक्रीट आउट करते हैं और फूड की डाइजेशन में अपना रोल क्या करते हैं, प्ले करते हैं। ओके, चलें आज का ये बेटा जो हमारे पास टॉपिक है उसके लिए आपके पास पेज नंबर है 158। पेज नंबर है 158 और जो टॉपिक है बच्चों वो है फेरिंग्स एंड एसोफेगस। फेरिंग्स एंड एसोफेगस। तो सबसे पहली बात जो कॉन्सेप्ट के हवाले से आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि बेटा जो फेरिंग्स है वो रास्ता है, वो पाथवे है जो आपकी फूड और आपकी एयर दोनों के लिए क्या है, कॉमन। लेकिन जो एसोफेगस है, एसोफेगस बेटा स्पेसिफिकली आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसका पार्ट है। इसको हम बेटा फूड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम हमने यहां तक डिस्कस कर लिया था कि जो फूड है बेटा वो सलाइवा की मौजूदगी में एक सेमी सॉलिड, ठीक है, सेमी सॉलिड स्फेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको बेटा लास्ट टाइम हमने नाम दिया था किसका, बोलस का, ठीक है। चलें सबसे पहले देखते हैं कि स्वॉलोइंग। स्वॉलोइंग कहते हैं निगलना। निगलने का प्रोसेस क्या है और इसमें क्या क्या होता है बेटा। सबसे पहली चीज क्या होती है इसमें, बोलस इज पुश्ड टू द बैक ऑफ माउथ बाय द टंग ड्यूरिंग स्वॉलोइंग। ड्यूरिंग swallowing bolus is pushed। देखो बेटा क्या होता है, आपने नवाला लिया, उसको चबाया, चबाने के बाद वो राउंडेड सी फॉर्म में आ गया। फिर क्या होता है, आपकी जो टंग है, आपकी जो जुबान है वो उस फूड पार्टिकल या उस फूड बोलस को क्या करती है, पीछे की तरफ धकेलती है, ठीक है। Bolus is pushed to the back of mouth by the tongue. Pushed to the back of mouth by। इस बात में रटा लगाने वाली कोई बात नहीं, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। क्या है, ड्यूरिंग स्वॉलोइंग क्या होता है आपके पास कि जो टंग है आपकी पुश द बोलस टू द बैक ऑफ द माउथ, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्या होगा, when tongue pushes bolus the soft palate also moves upward। when tongue pushes the bolus क्या होता है बेटा, देखो एक है आपका हार्ड पैलेट, ठीक है, ये जो बिल्कुल आपके माउथ के साथ ही जैसे ही आपके ओरल कैविटी शुरू होती है तो यहाँ पे बेटा आपका शुरू में क्या है, सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट से जब थोड़ा सा आप अंदर की तरफ जाएं, थोड़ा सा डेप्थ में जाएं तो आगे क्या आता है, ये आपका सख्त तालू और उसके बाद अंदर जाके
क्या कहते हैं, सॉफ्ट पैलेट। तो होता क्या है कि जब जुबान बोलस को पीछे की तरफ धकेलती है तो जो आपका सॉफ्ट पैलेट है वो अपवर्ड आ जाता है। सॉफ्ट पैलेट क्या आ जाता है, अपवर्ड आ जाता है। द सॉफ्ट पैलेट आल्सो मूव अपवर्ड व्हेन टंग pushes the bolus, the soft palate also move अपवर्ड। ठीक है, वो भी क्या होता है, ऊपर की तरफ आता है। इसके बाद क्या होगा जी, अच्छा देखो जब ये आपके पास सॉफ्ट पैलेट ऊपर की तरफ आएगा तो ये जो आपका नेजल पैसेज है, जो आपकी नेजल कैविटी का अंदर से जो पाथवे है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। कैसे, देखो ये था हमारे पास सॉफ्ट पैलेट और ये था आपके पास क्या, नेजल कैविटी का पाथवे। क्या होगा, जैसे ही जो आपकी टंग है वो पीछे की तरफ धकेलेगी बोलस को, तो जो आपका सॉफ्ट पैलेट है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, जब वो ऊपर की तरफ हो जाएगा तो ये वाला जो पाथवे है ये नेजल पाथवे है। इस तरह से ये नेजल पाथवे क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। पहले ऐसे था, ठीक है, जैसे ही आपकी टंग ने फूड बोलस को पीछे की तरफ धकेला तो क्या होगा, ये जो सॉफ्ट पैलेट है ये ऊपर की तरफ होगा और जो नेजल पैसेजवे है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, द ओपनिंग ऑफ नेजल कैविटी इज क्लोज्ड and the opening of nasal cavity is closed। चलिए, अब नाक की तरफ तो खुराक नहीं जा सकती, क्यों, क्योंकि बेटा जो नेजल पैसेजवे है वो क्या हो चुका है, कंट्रोल, वो आपके पास क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। When swallowed, the bolus passed pharynx to enter into esophagus। अच्छा, swallowing के बाद क्या होता है, when swallowed bolus passed to pharynx to move into esophagus। अब यहां पे मजीद आगे पढ़ने से पहले एक बात समझे बेटा, देखें फॉर एग्जांपल अगर हम एक रफ सी डायग्राम ड्रॉ करें तो इस तरह से ये क्या है आपके पास, ये वाला जो पोर्शन है ये नोज, ये लिप्स, ठीक है, ये चिन, और यहां पे बेटा देखो ये वाला जो पाथवे है, ये वाला पाथवे, नोज वाला जो पाथवे है इसको हम कहते हैं नेजल कैविटी। क्या कहते हैं, नेजल कैविटी। ठीक है, अब देखो यहां पे बेटा आपके पास आपके लिप्स की ऊपर वाली साइड पे क्या होता है, यहां पे होगा आपके पास हार्ड पैलेट। क्या होगा, हार्ड पैलेट। ठीक है, और हार्ड पैलेट से जब थोड़ा सा पीछे की तरफ आप जाएंगे तो यहां पे बेटा आपके पास क्या होगा, सॉफ्ट पैलेट। क्या होगा, सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, और यहां पे बेटा आ जाएगी आपका एक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं टंग। क्या कहते हैं, टंग। ठीक है, जुबान। अब बेटा देखो, और यहां पे इसकी लोअर साइड पे भी जो है वो लोअर जा के साथ कनेक्टेड जो चीजें हैं वो क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। क्लियर हो गया। अब बेटा होता क्या है, यहां पे नेक्स्ट आपके पास अगर हम बात करें तो यहां पे ये एरिया आपके पास क्या कहलाता है, फेरिंक्स। क्या कहलाता है, फेरिंक्स। देखो ये आपका माउथ है, ठीक है, यहां से फॉर एग्जांपल आपने फूड खाई तो ये जुबान ने फूड को पीछे की तरफ क्या किया, धकेला, फूड को पीछे की तरफ धकेला। अब यहां पे क्या है बेटा, दो पाथवे हैं। कितने पाथवे हैं, दो पाथवे हैं। इस तरह से एक पाथवे आ गया आपके पास ये, ठीक है, और दूसरा पाथवे आ गया बच्चों आपके पास ये। ठीक है, अब होता क्या है कि जो इसे अगर थोड़ा सा मजीद क्लियरली हम देखें तो यहां पे बेटा देखो एक होती है आपके पास ट्रेकिया जिसको हम कहते हैं सांस की नाली, और दूसरी तरफ होता है आपके पास एसोफेगस जिसको हम क्या कहते हैं, खुराक की नाली। होगा क्या बेटा, देखो जैसे ही जो फूड है ये आपकी स्वॉलो होगी, अंदर की तरफ आएगी, तो ये देखो
ये वाला जो पार्ट है ये है ट्रेकिया और ये है इसोफेगस। क्या है? इसोफेगस। अब देखो जो बात आपने समझनी है वो ये है कि जो फूड है वो सिर्फ और सिर्फ फूड पाइप में ही क्यों जाती है, वो बेटा आपके पास विंड पाइप में भी तो जा सकती है, क्योंकि दोनों देखो ऊपर एक कॉमन रास्ता है जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जो ट्रेकिया है ना, जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया के ऊपर एक आपके पास आप कह सकते हो एक ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं ग्लोटिस। क्या कहते हैं? ग्लोटिस, ठीक है। ग्लोटिस के ऊपर भी एक ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं, ये जो बेटा मैंने शो की इसको कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस, ठीक है। अब होगा क्या, देखो जैसे ही ये फूड पार्टिकल आएगा, जैसे ही ये फूड पार्टिकल आपके पास आएगा तो होगा क्या, देखो ये जो फूड पार्टिकल है ना ये इसमें प्रेशर डालेगा, ठीक है। इसको फोर्सफुली देखो ऐसे, ये इस तरह से है, इस तरह क्या आ रही है, फूड आ रही है। ये अगर मैं आपको यहाँ पे ऐसे दिखाऊं तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये आपके पास पाथवे है, ये पीछे से फूड आ रही है, क्या होगा, इसे इस तरह से बंद कर देगा। जैसे ही फूड इस पे आएगी तो ये जो पाथवे है ये पाथवे क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। पाथवे क्या हो जाएगा, इस तरह से ये पाथवे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और जो फूड है आपकी वो सारी की सारी आपकी इसोफेगस में क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए इसे एक और तरीके से बेटा थोड़ा सिस्टमैटिकली देखते हैं कि किस तरह से ये जो पाथवे है आपके पास होता है। बेटा देखो ये है आपके पास दो ट्यूब्स, ठीक है, बात को ध्यान से समझना है आपने। ये है आपकी विंड पाइप, क्या है, विंड पाइप, और ये है आपके पास इसोफेगस, क्या है, इसोफेगस, ठीक है। अब ऊपर वाला जो पाथवे है ना, ऊपर वाला जो पाथवे है, इन दोनों का जो कॉमन पाथवे है उसको हम कहते हैं फेरिंग्स। क्या कहते हैं? फेरिंग्स। फेरिंग्स बेटा वो पाथवे है जो आपकी फूड और आपकी एयर दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। यहां से फूड भी आ रही है, यहां से एयर भी आ रही है, ठीक है, ऊपर इसके नेजल पैसेज भी है। अब होगा क्या बेटा, ये जो विंड पाइप है ना, ये जो विंड पाइप है इसके ऊपर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोटिस। क्या कहते हैं? ग्लोटिस, ठीक है। अब इस ग्लोटिस के ऊपर, इस ग्लोटिस के ऊपर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। बात को बेटा ध्यान से समझते जाएं। ये आ गया आपके पास क्या, एपिग्लोटिस। अब होगा क्या, देखें यहां से फूड आ रही है, क्या आ रही है, फूड आ रही है। देखो जैसे ही फूड यहां पे पहुंचेगी तो ये वाला जो पाथवे है ये इस फॉर्म से इस फॉर्म में आ जाएगा। कैसे? देखो बेटा पहले ऐसे था, ये पहले ऐसे था, फूड पार्टिकल्स आए, फूड पार्टिकल्स ने प्रेशर लगाया तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। दोबारा से देखें, ये इस तरह से आपके पास एपिग्लोटिस प्रेजेंट है। यहाँ पे जब फूड पार्टिकल्स आएंगे तो फूड पार्टिकल्स आगे इस पे क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। इस प्रेशर की वजह से ये वाला जो पाथवे था इस तरह हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा, और जो आपके पास बेटा फूड मटेरियल है वो सीधा कहां जाएगा, आपके पास एसोफेगस में। कहां जाएगा, एसोफेगस में। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपकी बुक में किस तरह से इन चीजों को मेंशन किया गया है कि किस तरह जो है ये जो प्रोसेस है कंट्रोल होता है, ठीक है। पेज नंबर है 159। देखें, व्हेन swallowed the bolus causes pharynx to enter into the esophagus, ठीक है। मैंने बताया आपको कि जो फेरिंग्स है वो कॉमन पाथवे है, उसके बाद इंटरनली जब फूड जाएगी तो कहां जाएगी, इसोफेगस में जाएगी, ठीक है। फेरिंक्स हैज अडॉप्टेशन, अलग से यहां पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द अडॉप्टेशंस फॉर द फेरिंक्स टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रेकिया, ठीक है, उसको देखते हैं यहां पे। अच्छा क्या होता है, ड्यूरिंग swallowing larynx move upward and forces the epiglottis to into horizontal position, ठीक है। क्या होता है जी, ड्यूरिंग swallowing
larynx move upward, larynx move अपवर्ड, लेरिंक्स ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। और फिर क्या होगा आपके पास, एंड फोर्सेस द एपिग्लॉटिस इनटू हॉरिजॉन्टल पोजीशन, एंड फोर्सेस द एपिग्लॉटिस इनटू हॉरिजॉन्टल पोजीशन। बेटा ये होती है आपके पास वर्टिकल पोजीशन और ये होती है हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो कैसे था, इस तरह से आपके पास वर्टिकल पोजीशन में था, जैसे ही फूड पार्टिकल्स आएंगे तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, इस तरह। और ये जो फूड पार्टिकल्स हैं ये आपके पास इसोफेगस में क्या हो जाएंगे, एंटर हो जाएंगे, ठीक है। चलें आगे देखते हैं। Thus glottis, the opening of trachea is closed. The beginning of swallowing action is voluntary, but when once food reaches the back of mouth swallowing। अच्छा देखो, जब तक हम फूड को इंगल्फ नहीं करते, swallow नहीं करते, तब तक ये प्रोसेस हमारे कंट्रोल में होता है कि हम अपनी मर्जी से इसको swallow कर सकते हैं या बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो आपके इसोफेगस में चली गई, आपने swallow कर लिया, आपने इंगल्फ कर लिया, उसके बाद क्या होगा, ये प्रोसेस बेटा आपके कंट्रोल में नहीं रहता, क्या हो जाता है, इनवॉलंटरी हो जाता है, ठीक है। चले, आफ्टर बीइंग स्वॉलोड फूड एंटर इनटू द ट्यूब कॉल्ड इसोफेगस। चले यहां से आप देख लेते हैं कि आपके पास जो इसोफेगस है वो क्या है। सबसे पहली बात बेटा, इसोफेगस को जो है ना हम फूड पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, फूड पाइप, खुराक की नाली। कहां से शुरू हो रही है, देखो फेरेंक्स से शुरू होगी और जाएगी कहां तक बेटा, स्टमक तक। ठीक है, चले एक साइड पे फेरेंक्स, दूसरी साइड पे स्टमक, दरमियान में क्या होगा, एसोफेगस। अब ये जो एसोफेगस है इसमें जो आपके पास किसी भी किस्म की डाइजेशन नहीं होती। ये बात बेटा आपने याद रखनी है कि एसोफेगस में और फेरेंक्स में किसी भी किस्म की डाइजेशन नहीं होती, जबकि ओरल कैविटी में बेटा सलाइवरी एमाइलेज जो स्टार्च की सेमी डाइजेशन करता है वो एंजाइम क्या था, प्रेजेंट था, ठीक है। अगर आप एमसीक्यू में पूछा जाए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट इन्वॉल्वड इन द डाइजेशन ऑफ फूड, फेरेंक्स, लेरिंक्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस, तो इसका आपके पास ऑप्शन होगा, बल्कि फेरेंक्स, एसोफेगस, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस, तो आप कहेंगे बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, डेफिनेशन भी है, जिसको हम कहते हैं पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस, अब ये पेरिस्टालिसिस क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। पेरिस्टालिसिस इज डिफाइंड वेव ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द स्मूथ मसल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वॉल। क्या जी, वेव ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, वेव ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कहां पे, इन दी स्मूथ मसल ऑफ, इन दी स्मूथ मसल ऑफ किसके, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव कैनाल। अब देखो बच्चों किस तरह से, अगर मैं आपको बताऊं तो, अच्छा देखो यहां पे फॉर एग्जांपल था कोई फूड पार्टिकल, क्या था, फूड पार्टिकल, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहां पे क्या हो रही है, कंट्रैक्शन। ये देखो ये जो पॉइंट्स हैं यहां पे हो रही है कंट्रैक्शन और यहां पे क्या हो रही है, रिलैक्सेशन। अब देखो क्या होगा, जैसे ही ये फूड पार्टिकल यहां पे आएगा, जैसे ही ये फूड पार्टिकल यहां पे आएगा तो बेटा देखो ऊपर से जो आपके मसल्स हैं वो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब यहां से कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये फूड मॉलिक्यूल नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। देखो थोड़ा सा इमेजिन करो कि इस तरह ये हमारे पास एक ट्यूब
थी, ठीक है। ट्यूब में यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल आ गया, अब अगर हम ट्यूब यहाँ से इस तरह कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो जो मॉलिक्यूल है उस पर फोर्स लगेगी, वो नीचे की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। फिर बिल्कुल तरह जब यहाँ पे पहुंचेगी तो दोबारा से कुछ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जो आपके पास फूड मॉलिक्यूल है वो नीचे की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। चलें, यहां पे हो रही है आपके पास कंट्रैक्शन, मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से कंट्रैक्शन की वजह से जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। क्लियर हो गया। चलें, आज के टॉपिक के लिए बेटा ये इतना ही, छोटा सा टॉपिक था बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा इसको आपने समझना है कि ग्लॉटिस क्या है, एपिग्लॉटिस क्या है, किस तरह से जो एपिग्लॉटिस है वो क्लोज होता है और जो फूड है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाती है, हमारे विंड पाइप में नहीं जाती। और बेटा बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि जब हम खाना खाते हुए बोलने की कोशिश करें या हंसने की कोशिश करें तो कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो आपकी ट्रेकिया में भी चले जाते हैं, जो काफी देर तक बेटा उससे क्या रहती है, प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। छोटा सा टॉपिक था बेटा, अच्छे से इसको पढ़ें। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में या गूगल क्लासरूम में बेटा आप जो है ना फ्रीली पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।